स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ पॉलिटी से संबंधित टॉप क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं आपके लिए फॉर ऑल एग्ज़ाम्स XYZ। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट ही हैं। तो मेरी तो यही एडवाइस है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और एंड में मैंने आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट भी तैयार किया है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहले तो हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की और देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में जो राज्यसभा की पहली बैठक है वो किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952। 1952 में स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद में रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा 66वां, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन ने ICA अधिकारियों के विशेष अधिकारियों को समाप्त कर दिया और संसद की उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28वां संशोधन अधिनियम 1972। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है। तो जो 74वें संशोधन द्वारा जो 12वीं अनुसूची में जो जोड़े गए मद हैं उनकी संख्या 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। तो संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद को मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है, इसको भी आप याद में रखना। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को डैश के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। तो गवर्नर जनरल या वायसराय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देखना और चाहो तो कॉपी पेन लेके इनको नोट भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। तो नैली सेन गुप्ता ये है संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी, बाकी जो 3 है ये थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था। तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के पास स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो था। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था। तो साइमन कमीशन को भारत सरकार अधिनियम 1935 की सिफारिश में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको आप। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों का स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है।
तो ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है किसी राज्य का नाम में परिवर्तन के लिए या नए राज्य के निर्माण के लिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता या उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकारों के संबंध में ये कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान में अपनाया गया है? तो आयरलैंड में राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांतों है उसको आयरलैंड के संविधान में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो जो यूएस है, यूएसए सबसे पुराना संघ है किसका? विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? तो यह संसद तय करता है, संसद तय करता है कि लाभ का पद क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषताओं, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? तो ये यूएस अमेरिका में उत्पन्न हुई थी। किसकी? जनहित याचिका की अवधारणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम किसी को राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति को अगर नियुक्त करेंगे तो उसकी यह योग्यता होनी चाहिए कि वह हमारे भारत का ही नागरिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते तय करता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? तो इसका राइट आंसर हम नीचे देखेंगे, गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच, भारत के विधि आयोग के ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया, या गरीबों को न्याय उनके द्वारा पर। तो इसका देखते हैं, केवल एक या केवल एक दो, केवल 2 3 या 1 2 3 तीनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। 1 2 3 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण है? तो ये गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के विधि आयोग के ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना को सुझाव, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और गरीब को न्याय उनके द्वार पर, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों ही इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो जो ग्राम न्यायालय है ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाता है। बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है? तो 1996 1996 को ये अधिनियम किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर,
राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर। ये दोनों ही क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है अनुसूचित क्षेत्र समिति द्वारा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। 1954 में स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता क्षेत्र के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेख 233 से 237। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 39A। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है? इसके ऑप्शन है, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, या ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन और ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ये दोनों इसका राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स, स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1982। 1982 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत का जो वित्त आयोग का गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे अंतिम हैं और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था? तो 2005 का अधिकार अधिनियम, 2005 की सूचना का अधिकार नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो एंड क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए या बेल आइकन को प्रेस ज़रूर भी कर देना, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल। राज्यपाल को राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त को हटाने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं? तो कार्यपालिका से कार्यवाही की स्वतंत्रता, स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति,
शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच, ये तीनों ही इनकी विशेषता है। किसकी? लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषता। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय किया था? तो 2004 में भारत सरकार ने जो शास्त्रीय भाषा है उनको भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, इन चारों को ये दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद 337 में एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017। 2017 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत भी आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2001। 2001 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण का अधिनियम बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स यानी कि रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। 1917 में यह लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1948 में ये अधिनियमित किया गया था। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अब हम देख लेते हैं हमारा टेस्ट। इस टेस्ट के जो आंसर हैं वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य या भारत के राज्यपाल। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है? दूरसंचार विभाग, IRDA, योजना आयोग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी आयु तक पद पर बने रहते हैं 62 साल, 65 साल, 60 साल, 55 साल। आंसर इन कमेंट बॉक्स। UPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति या इनमें से कोई न किनके द्वारा की जाती है? आंसर इन कमेंट बॉक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र अधिनियम भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, गुलजारीलाल नंदा या विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों यानी कि राज्यसभा की संख्या कितनी है? आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? 15 साल, 18 साल, 21 साल, 25 साल। इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 541, 543, 545 या 556। आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निम्नलिखित अधिकार प्रदान नहीं करता है? इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। यहीं पे हमारा टेस्ट होता है समाप्त और वीडियो का होता है एंड। आई होप आपको वीडियो, क्वेश्चन की क्वालिटीज़, कंटेंट बिल्कुल एकदम पसंद आया है। पसंद आया तो फटाफट से लाइक करिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।